इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने फोन कर नीतीश कुमार से अपनी चिंता जाहिर की है। ठाकरे ने कहा कि अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, न ही इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोई संयुक्त रैली ही हुई है। वहीं नीतीश बाबू ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सरकार चुनावों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उद्धव ठाकरे ने फोन पर नीतीश बाबू से कांग्रेस नेताओं के रवैये को लेकर भी अपनी नाखुशी जाहिर की है। ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में ज्यादा रुचि नहीं ले रही है, ऐसे में हमें ही कुछ कदम उठाने होंगे। साफ है कि उद्धव ठाकरे और नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन की धुरी हैं। दोनों दिग्गज नेता इस बात से चिंता में हैं कि सीट बंटवारे और दूसरे निर्णय को लेकर आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। ऐसे में लग रहा है कि उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार अब गठबंधन की अगुवाई कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस अब अपनी न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में लगता नहीं है कि उसका इंडिया गठबंधन पर ज्यादा ध्यान है। कांग्रेस की एक और दिक्कत 272 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अगर ऐसा होता है तो 1952 की पहली बार होगा जब पार्टी बहुमत के आंकड़े से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 7 जनवरी को प्रस्तावित है। ऐसे में सभी की नजरें अब उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार पर टिक गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की जूम मीटिंग की बात कही जा रही थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो जूम मीटिंग भी नहीं हो पाई। इसे लेकर इंडिया गठबंधन से जदयू की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। हालांकि बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नीतीश बाबू की योग्यता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू को उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। भले ही ममता दीदी इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करें, लेकिन उत्तर भारत में खड़गे की लोकप्रियता नहीं है। जबकि नीतीश बाबू अगर पीएम कैंडिडेट हों तो उत्तर भारत में बीजेपी को लोहे के चने चबाने होंगे। ईमानदारी, कुशल प्रशासक और बेदाग छवि के नीतीश कुमार पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को बिना देर किए नीतीश बाबू को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।